हे गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपका इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले देखते हैं रेट और रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जिस टाइम के अंतर्गत प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलती है उसी के आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो चलिए बताते हैं एक बार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ गए। तो रिएक्टेंट क्या होता है पहले ये बताते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो देखिए, इसमें मान लीजिए ये दो प्रोडक्ट है, इन्हें मिलाकर ये प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है यानी कि ए प्लस बी सी, तो ये क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, मैंने आपको बता दिया था ये चीनी हो गई, ये चाय पत्ती हो गई। जब इन्हें पानी में बॉईल किया गया और बॉईल होने का कितना समय लगा, चाय बनने में कितना समय लगा, चाय बनने में कितना समय लगा, जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी इनके बीच में कितनी कंसंट्रेशन आई। तो देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच के जिस टाइम के अंतर्गत प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलते हैं, यानी कि चीनी चाय पत्ती कैसे मिली, उसके बाद चाय कैसे बनी, कैसे बदलती है, कंसंट्रेशन कैसे बदलते हैं, उसी के आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में हम इसे पढ़ा रहे हैं। तो नोट्स भी हम आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें इंग्लिश में नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा एडवांस डिग्री, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द change in the concentration of product and reactant in a rate inverted। तो देखिए, आपको ए प्लस बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है किस टाइम के बीच में, आपको दिखाई दे रहा होगा ए से बी। तो इसमें कुछ टाइम लैप लगता है। तो देखिए, यहाँ मैंने सभी कुछ आपको समझा दूंगी। तो कुछ टाइम पीरियड लगता है। तो फर्स्ट स्टेज है T1 टाइम पर ए की कंसंट्रेशन x1 है। हमने मान लीजिए, माना T1 टाइम पर ए कंसंट्रेशन है। तो क्या मान लिया, T1 टाइम पर ए जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है x1। x1 है, हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, यानी कि x1 है जब तक T1 टाइम है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, तब तक इसकी x1 है। जब तक स्टॉप है उसकी x1 है। जब T2 पर पहुंच गया, ये देखिए T1 की है, T1 की x1। अब बात आएगी T2 की, ये T1 की, ये T2 की। जब x1 पर T टाइम पर ए की जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए जो ए है, तो इसकी जो टाइम है वो x1 है, जो ए की कंसंट्रेशन है वो T टाइम पर x1 है। तो हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी। अब यानी कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसका T1 टाइम है, ए रिएक्शन है और x1 है कंसंट्रेशन। अब बात आ गई T2 की। तो जब T2 पर पहुंच गया, तो T2 पर पहुंचने के बाद जो E की कंसंट्रेशन थी वह x2 में हो गई। तो x1 से कितनी हो गई, x2 में, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज है।
तो कितनी हो गई x2 में। देखिए मैं दोबारा से बताती हूँ। मान लिया t1 टाइम पर, देखिए t1 टाइम पर ए की जो कंसंट्रेशन है, t1 टाइम पर जो ए की कंसंट्रेशन है वो क्या है x1। हमने अब कर दी रिएक्शन स्टार्ट कर दी। अब t2 पर हम पहुंच गए, x1 तो कंप्लीट हो गई, स्टार्ट भी कर दी रिएक्शन। अब हम t2 पर पहुंचने के बाद ए की जो कंसंट्रेशन है वो x2 हो गई। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो क्रिया का वेग होगा, देखिए हिंदी में जो वेग होगा यानी कि जो क्रिया का रिएक्शन होगा वो होगा E इजकल टू माइनस के x2 पहुंची, x1 पहले थी, अब t2 टाइम था t1 पर, यानी कि देखिए पहले क्या था x1 पर स्टार्ट हुई, x2 पर, t1 पर x1, t2 पर x2, तो x2 से x1, तो इस तरीके से हो गई। देखें तो ये x2 में से माइनस x1, तो जो x1 का मतलब है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो जो x1 का मान है यानी कि जो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब है जो इसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। अगर बाई चांस यहाँ पर प्लस आ गया, जब हम प्रोडक्ट से रिपीट में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो धनात्मक होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है जो हमारे पास से जा रही है उसे ऋणात्मक दिखाते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से इसे बताते हैं। तो अब मैं इसकी आपको थ्योरी दिखा दूँ ताकि आपके समझ में आ गए। तो इफ द देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी समझाया हुआ है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम फर्स्ट टाइम इज x1 मोल इन लीटर एंड टाइम इंटरवल इन t2 it will decrease x2 mole per liter, then rate of reaction with respect to reactant। तो ए का x2 माइनस x1 x2 t2 माइनस t1। तो देखिए साइड में बातें लिखी है जो मैंने बताया था। माइनस का मतलब है ऋणात्मक, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्लस जब हम प्रोडक्ट से रिपीट में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वह धनात्मक में होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है जो हमारे पास से जा रही है उसे ऋणात्मक में दिखाते हैं, और जो हमें चीज़ हमें मिलती है वो धनात्मक में, यानी कि जो जाती है वो माइनस में और जो मिलती है प्लस में। यानी कि अगर हमारे पास से 10 में से 9 रुपये जा रहे हैं तो हम क्या जाएंगे माइनस में, और अगर हमारे पास 10 में 2 ऐड हो रहे हैं तो हम जाएंगे प्लस में। तो सेकंड जो है वो सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी, ये प्रोडक्ट वन था तो ये प्रोडक्ट बी होगा प्लस, यानी कि हमारे पास आ रहा है तो x2 माइनस x1 t2 माइनस t2। अब बात करते हैं जनरल, इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। जो जनरल फॉर्मूला होगा रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt थीटा dx अपॉन dt। तो जो इसकी जो यूनिट आएगी वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो देखिए जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर लीटर होती है, और जो टाइम होता है वो टाइम अपॉन 1 होता है, तो ये ऊपर चलेगा अगर ये, तो यहाँ पर मोल लीटर इंटू 1 टाइम इंटू 1। तो अगले वीडियो में हम रेट ऑफ एक्सपेरिएशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपका टॉपिक है। तो गाइज मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें दोबारा से कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ टाइम बाद मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगी तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप रेडी होगा लाइव क्लासेस के लिए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना। तो थैंक यू गाइज।